आइए बच्चों, क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। टेल व्हाट इज द profit or loss in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. अब एक नई चीज पढ़ेंगे आप। लाभ कब होता है, हानि कब होती है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, किसी वस्तु को हम जितने रुपए में खरीदते हैं वो क्रय मूल्य है। कोई ऑब्जेक्ट हमने परचेज किया तो जितने रुपए का परचेज किया वो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। और यदि हम उसको बेचना चाह रहे हैं तो जितने रुपए में हमने वो बेची वो हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर हम माना कोई ऑब्जेक्ट लिया तो जितने का हमको पड़ा वो कॉस्ट प्राइस होगी। अब हम उसको सेल कर रहे हैं तो जितने में सेल किया वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। एसपी बोलते हैं उसको, सिंपल साधारण, उसमें शॉर्ट नोटेशन आप यूज करें एसपी। और प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है, इस बात को तो आप जानते हैं कि माना मैंने एक बुक 50 रुपीज़ की खरीदी, 50 रुपये में मैंने एक किताब खरीदी और मैंने 60 में उसको सेल कर दिया, 60 रुपये में बेच दी, तो मुझे लाभ हुआ या हानि। तो स्वाभाविक आप बोलेंगे कि लाभ हुआ, 50 में ली थी और 60 में बेच दी, 10 रुपये का लाभ हो गया। तो कितने में खरीदी थी, क्रय मूल्य 50, कॉस्ट प्राइस 50, कितने में बेची, सेलिंग प्राइस 60। अब प्रॉफिट कितना हो गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस जितने में बेचा वो ज़्यादा है और जितने में लिया वो कम था, तो इसलिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और लॉस कब होता है, हानि कब होती है। माने मैंने बुक 50 रुपये की ली थी और जब मैंने वो बेची तो मैंने वो 40 रुपीज़ की बेच दी, 50 की ली थी 40 में बेच दी, तो लॉस हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, क्रय मूल्य 50 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना होगा, कितने में बेचा, 40 में, तो हमको क्या हुआ, लॉस, हानि होगी। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला पार्ट, ए और बी दो पार्ट मैंने यहाँ लिखे हैं और इसके सी और डी वाले पार्ट मैंने यहाँ लिखे हैं, तो एक एक करके समझते हैं। आइए, ए वाले पार्ट में क्या है, बगीचे में काम आने वाली कैंची ₹250 में खरीदी। बगीचे में आपने देखा होगा माली को, गार्डनर को, वो पौधों की भी कटाई छटाई करते थे, एक बड़ी सी कैंची होती है उनके पास। ठीक है, तो जो बढ़ गया जिसको कम करना उसे काट देते हैं। तो वो कैंची 250 में खरीदी तथा ₹325 में बेच दी। खरीदी कितने में है, 250 में, बेची कितने में है, 325 में। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न तो ये है कि हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो मैं ये लिखता हूँ, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250, 250 में उसको बॉट किया एंड सोल्ड ₹325, 325 में उसको सेल कर दिया, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो अब मैं ये देखता हूँ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने में ली वो कैंची कितने में ली थी,
250 में, 250 में लियो, ठीक है। बेची कितने में? अब जितने में बेची उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसको हम बाद में शॉर्ट में एसपी लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या मतलब है। इसको लिखेंगे सीपी, क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को, ठीक है, सीपी, और सेलिंग प्राइस को एसपी लिखेंगे, ठीक है। कितने में बेचा, कितने में बेचा बच्चों? 325 में बेच दी। इतने में सेल कर दी, ₹325। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि 250 में वो कैंची खरीदी, ठीक है, पौधों को काटने के लिए, और कितने में बेच दी? 325 में। तो जो ये तो ज़्यादा है ना, ये तो अधिक है ना, मतलब विक्रय मूल्य क्या है? ज़्यादा है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य क्या है? कम है। बेची हमने ज़्यादा में और खरीदी हमने कम में थी, तो हमको लॉस हुआ कि प्रॉफिट? हमको लाभ हुआ या हानि? तो आप बोलेंगे लाभ हुआ, क्योंकि ज़्यादा में बेच दिए और खरीदी हमने कम में थी। जैसे 100 रुपये का आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, 100 रुपये के आपने फ्रूट खरीदे और 150 में बेच दिए। 100 रुपये के खरीदे और 150 में बेच दिए, तो लाभ हो गया ना आपको, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको मालूम हो गया लाभ, हो गया लाभ, लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होगा बच्चों? प्रॉफिट हमेशा निकलता है एसपी, सेलिंग प्राइस, यहां पर आप लिख देंगे विक्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर लीजिए, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर लीजिए, तो हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 325 माइनस रुपीज, आप देखो ₹250। अरे कितना हुआ? 325 में 250 माइनस करूंगा तो ₹75। कितने का प्रॉफिट हो गया? 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। कितने का लाभ हो गया? 75 रुपीज़ का लाभ हो गया। अब और चीज़ भी निकालनी है, प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज भी निकाले। अब परसेंट में भी निकालना है, प्रतिशत। आपने परसेंटेज पढ़ लिया है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो जब प्रतिशत में निकलेगा, प्रतिशत में निकलेगा तो भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं यहां पर। प्रॉफिट परसेंटेज होगा लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, ये फॉर्मूला याद कर लेना, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला है। आपको मालूम हो गया कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर इस प्रश्न में प्रॉफिट हुआ है, अब निकालना है प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या फॉर्मूला है? लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100, प्रॉफिट बाय सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो कितना हो गया, कितने का लाभ हुआ था, प्रॉफिट कितने का होता? 75 का, 75 डिवाइडेड बाई
क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है डियर स्टूडेंट? कॉस्ट प्राइस था ये है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य 250, 250 इंटू 100, ठीक है। 10 से 10 काट लीजिए, 25 से 75 को काट लीजिए, 25 तिया 75, तो 3 गुणा 10 ये हो गया 30%। जो लाभ हुआ वो हो गया बच्चों कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 30% का लाभ हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 30%, प्रतिशत लाभ कितना हो गया? 30%, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। अभी यहीं पर मैं इस बी वाले को भी सॉल्व करूंगा, तो इसको मैं अब वो कर लेता हूं, ठीक है, इसको मिटा लेता हूं मैं। आप देखो बी वाला पार्ट, आप देखिए बी वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूं डियर स्टूडेंट। ध्यान से आपको समझना है, ये प्रॉफिट लॉस जो है ना, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है, जब आप बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे तो वहां भी आपके काम आएगा, ठीक है। अब ये बी वाला देखिए, इसको सॉल्व करता हूं मैं। एक रेफ्रिजरेटर ₹12,000 में खरीदा। एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, घर में आप देखते हैं, और विशेषकर वो गर्मियों में काम आता है। कोई चीज़ ठंडी करनी हो तो आप फ्रिज में रख देते हैं, उसी का नाम है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में खरीदा? फ्रिज कितने में खरीदा? 12,000 में, और 13,500 में बेच दिया, ठीक है। खरीदा कितने में? 12,000 में, और बेचा कितने में? 13,500 में। ये तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा में बेच दिया। कम में खरीदा था, ज़्यादा में बेच दिया, तो क्या हुआ? लाभ हो गया, ठीक है ना। ए रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000, 12,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसका क्रय मूल्य है, ठीक। सोल्ड एट ₹13,500, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। इतने में सेल कर दिया उसको, 12,000 का लिया और इतने में बेच दिया, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना। तो चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने का है डियर स्टूडेंट? कॉस्ट प्राइस ₹12,000 का कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, क्रय कहते हैं खरीदना, कितने में खरीदा? कॉस्ट प्राइस 12,000 में, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने का है बच्चों? आप देखो सेलिंग प्राइस है 13,500 का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस, इसको बोलेंगे एसपी, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे बाद में? एसपी, इसको लिखेंगे सीपी। तो कितने में बेच दिया? ₹13,500, 12,000 में खरीदा था, इतने में बेच दिया। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो लाभ हो गया। 12,000 में खरीदा, 12,000 में खरीदा, और बेचा कितने में? 13,500, तो प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया ना। तो लाभ निकाल लेता हूं, लाभ, लाभ इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट, क्या कहेंगे? प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा हिंदी में लिख दूंगा, विक्रय मूल्य, इंग्लिश में लिख दीजिए एसपी माइनस सीपी। क्रय मूल्य क्रॉस शॉर्ट में, मुंह शॉर्ट में, और इसको लिख दे रहा हूं मैं सीपी। कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितने में बेचा था? ₹13,500 में बेचा, माइनस कितने में खरीदा था?
12,000 में खरीदा तो कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चों? 13,500 में 12,000 गए, माइनस कर दिया तो ये हो गया 1,500। तो उस रेफ्रिजरेटर को बेचने से कितने का लाभ हो रहा है? 1,500 का। 1,500, 1,500 का लाभ हो गया। तो दो चीज आपसे पूछी गई है। एक चीज तो ये पूछी गई है कि लाभ कितना हो रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है तो निकाल दिया। अब दूसरा क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, लाभ प्रतिशत। ठीक हो गया? तो यहां पर निकाल लेता हूं, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का हो गया? लाभ कितने का है? 1,500। अब पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, लाभ। अभी आपको याद रखने फॉर्मूले। लाभ मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या लिख दिया? CP इंटू 100। जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लाभ प्रतिशत। ठीक हो गया? अब आप लिख लीजिए बच्चों, यहां पर मैं कर लेता हूं, दिस इज इक्वल टू कितना हुआ? प्रॉफिट कितने का है? 1,500 का है। प्रॉफिट 1,500 का डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कितने में खरीदा था? ठीक है, कॉस्ट कितनी थी उसकी? 12,000 इंटू 100। जब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 0 से 1 0, 2 0 हो गए, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 ये हो गया, इससे कट गया। ठीक है, अब कितना होगा? अब मैं इसको 2 से काट लेता हूँ या 3 से काट लो पहले। 3 4 जा 15, 3 5 जा ये हो गया। 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 से भाग करेंगे 25, तो ये हो गया, कितना हो गया ये? 25/2। यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, आप देखो, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको, आप देखो, बराबर ये आ गया, यहाँ पर ऊपर हो गया 25/2। और 25/2 कितना होता है? 25 में आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा? 2 1 जा 2, अब 5, 2 2 जा 4, बच गया एक डेसिमल लगाया 0, 2 5 जा 10। तो 12.5% ये हो गया 12.5%। जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो गया? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है ये क्वेश्चन, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है डियर स्टूडेंट। प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। जब ये मालूम चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल देना है। ठीक है, चलिए आप देखो, अब मैं सी वाला ले लेता हूँ, सी वाला पार्ट, उसका सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हल करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक अलमारी ₹2,500 में खरीदी, 2,500 रुपये में अलमारी खरीदी और 3,000 में बेच दी। 2,500 में खरीदी और बेची कितने में? 3,000 में। अब सोचो तो, ये बड़ा होता है कि ये बड़ा होता है? 3,000 ज़्यादा है कि 2,500 ज़्यादा है? 3,000 ज़्यादा हैं कि 2,500 ज़्यादा हैं? तो आप स्वाभाविक कहेंगे ये ज़्यादा है, बेचा ज़्यादा में है, खरीदा कम में था, तो यहाँ पर भी क्या होना है? लाभ होना है। ठीक हो गया? ए कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500, एक कपबोर्ड 2,500 में, ठीक है, क्या क्या हुआ? बॉट करी, खरीदी, और सोल्ड एट, और कितने में सेल किया? बेच दिया
3000 में, तो स्वाभाविक है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा CP, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने में खरीदी थी, 2500 में खरीदी थी। उसको क्रय कहते हैं खरीदना, क्रय मतलब खरीदना। ठीक हो गया। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, SP, सेलिंग प्राइस है रुपीज, कितने का सेलिंग प्राइस है, 3000 का सेलिंग प्राइस है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 3000 का, कॉस्ट प्राइस इतने का। अब क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट कितने का होगा बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि ज़्यादा है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3000 माइनस रुपीज़, ये भी रुपीज़ में है, 2500, तो ये आया ₹500। एक अलमारी जो खरीदी थी 2500 में और 3000 में बेच दी, 2500 में खरीदी थी 3000 में बेच दी। ठीक है, तो 500 का क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि ज़्यादा है। ठीक है, 2500 में उसको बॉट किया गया, खरीदा गया, और सेल कितने में किया गया, 3000 में, ज़्यादा में, तो प्रॉफिट हो गया दिस माइनस दिस 500। अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा बच्चों, पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए, लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100, लाभ प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, लाभ कितना है 500 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितने में ली थी, इतने में ली थी, इंटू 100। ठीक है, अब 1 0 से 1 कट गया, 2 0 से कट गया, अब 25 से सीधे कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 0, तो ये हो गया 20%। जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो आ गया डियर स्टूडेंट कितना, 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहीं पर हमने ये डी वाला पार्ट भी करना है, तो चलिए मैं अब डी वाले पार्ट इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको वाइट कर लेता हूँ, और डी वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए आप डी वाला पार्ट आप देखिए, ये डी वाला है, एक स्कर्ट रुपीज़ 250 में खरीद कर रुपीज़ 150 में बेची गई। एक स्कर्ट कितने में खरीदी गई, 250 में। 250 में खरीदी स्कर्ट और बेच दिए 150 में, तो लाभ हुआ कि हानि, बोलो आप बोलो, लाभ हुआ कि हानि, स्वाभाविक है हानि हो गई। जो बेचा, जितने में बेचा वो तो कम है, और खरीदा ज़्यादा में था तो लॉस हो गया, हानि हो गई। ठीक, ए स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज़ 250 एंड सोल्ड एट 150,
कितने में उसको लिया गया था? 250 रुपीज़ में। और कितने में सेल किया गया? 150 में। तो नुकसान हो गया, घाटा हो गया। ठीक है, तो चलो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹250। 250 में खरीदा गया। और विक्रय मूल्य कितने में बेचा गया? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस मतलब SP। SP कितने का हो गया बच्चों? ₹150। खरीदा था 250 में, और खरीदा 250 में था और बेच दिया 150 में। 250 में बॉट किया और सेल कर दिया 150 में, लॉस हो गया ना। तो हानि, अब हानि कितने का हुई? हानि कितने की हुई? लॉस। लॉस कितने का हुआ? अंडरस्टैंड। अब लॉस जो निकाला जाएगा, ये ध्यान रखना, लॉस जब निकाला जाएगा तो ये ज़्यादा है, अरे कम है, तो इसमें से ही माइनस होगा। फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, जबकि प्रॉफिट का क्या था? ये पहले था और ये बाद में था। प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब हमने प्रॉफिट वाला निकाला, आप देखो पीछे जब हमने लाभ निकाला ना, प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य पहले है और क्रय मूल्य बाद में है। अब यहां आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में हानि हो रही है, यहां पर हानि है। विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखना। तो ₹250 माइनस ₹150, और ये आ गया रुपीज़ कितना? 100 आ गया। 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। हानि कितने रुपीज़ की होगी? 100 की। अब हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत हो गया हानि। अब सूत्र याद रखना, हानि लॉस डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस, यहां ध्यान देना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहां पर खास चीज नोट करने की ये है, आप देख रहे होंगे कि जब हमने लाभ प्रतिशत निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, तो फॉर्मूला लिखा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, यहां भी क्रय मूल्य नीचे आया, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और यहां आप देख रहे हैं कि जब मैं हानि परसेंट निकाल रहा हूं तो हानि बटे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो याद रखना कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है, हानि हो या लाभ हो, वो किस पे देखा जाता है? हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाएगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे देखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे ही हानि और लाभ देखा जाता है। खरीदा कितने में था और तब देखना है कि बेचा कितने में गया। तो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, चाहे लाभ परसेंट निकालो, चाहे हानि परसेंट निकालो, क्रय मूल्य ही आएगा यहाँ। ठीक है, अब हानि परसेंट, लॉस परसेंटेज है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो अब लिख लीजिए दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हानि कितने रुपए की हुई? 100, 100 बाई
क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितने का था 250 इंटू 100, एक जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब 25 से ही काट दो, 25 चौके 100, तो 10 चौके 40%। तो जो लॉस परसेंटेज आया डियर स्टूडेंट, वो कितने का आया 40% का लॉस हुआ। तो यहाँ पर फॉर्मूला तैयार आप रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे अभी, आइए